जो हमारे पंडित जी बोलेंगे, बाल कटाना तो बाल कटाएंगे, बाल बढ़ाना तो बाल बढ़ाएंगे, तो वे कहेंगे राइट पैर से निकलना है तो हम राइट पैर से निकलेंगे, आज नहीं निकलना है हम नहीं निकलेंगे। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के, इसे उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य समझिए। अखिलेश यादव जी का अपना राजनीतिक जो कैरियर है वो कुछ भी नहीं, उनको अपने पिताजी की बदौलत मुख्यमंत्री की कुर्सी प्राप्त हुई। उसके बाद जब ये पीडीए की बात करते हैं या रामचरितमानस की बात करते हैं, एक हाथ में रामचरितमानस लेते हैं, एक हाथ में संविधान लेते हैं। एक्चुअली में अगर ये लीडर होते तो एक पक्ष पर रहते, क्योंकि लीडर कभी भी ढुलमुल रवैया नहीं अपनाता है। लीडर का गोल फिक्स होता है या तो रामचरितमानस और या भारतीय संविधान। अगर रामचरितमानस की बात करें तो जब इन्हें 2017 में मुख्यमंत्री पद से विदा किया गया और वर्तमान के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री का पद संभाला, तो उस सचिवालय का, मुख्यमंत्री के आवास का शुद्धिकरण किया गया, वो रामचरितमानस के हिसाब से ही किया गया। मनुस्मृति रामचरितमानस क्या कहती है? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल सदा ताड़न के अधिकारी, जो मनुस्मृति कहती है। इशारा तो ये भी कर रहा है ना, रामचरितमानस ने भी तो ये इशारा करा है, मैं यही कह रहा हूँ। और उसे ये अपना धार्मिक ग्रंथ बता रहे हैं। तो जब उन्होंने शुद्धिकरण कराया था मुख्यमंत्री हाउस का, तो उन्होंने तो कुछ भी गलत नहीं कराया। और उस समय ये चिल्ला रहे थे मैं शूद्र हूं, मेरे साथ अन्याय कर दिया। तो अखिलेश यादव जी या तो उस समय गलत थे या आज गलत हैं। और जो लीडर खुद को ये बता रहा है कि मैं पीडीए बनाकर दलित, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के लिए काम करूंगा, ये बिल्कुल फर्जी बातें हैं। ये मनगढ़ंत कहानियां हैं, लोगों को मूर्ख और गुमराह करने की कहानियां हैं। क्योंकि अब लोगों को भी ऐसे लगने लगा कि अखिलेश यादव जी पीडीए के लीडर बन सकते हैं। क्यों लगने लगा है? आपने देखा होगा जब आदमी सत्ता से बाहर होता है तो उसका जो एटीट्यूड है वो ज़मीन पर आ जाता है। फिर उसे पता चलती है एक आम आदमी की वोट की कीमत, आम आदमी की वोट की औकात क्या है। और जब वो जीत के चला जाता है तो वो ये कहता है आम आदमी है क्या, मिसल डालो इसे, कुचल डालो इसे, ख़त्म कर दो। जैसा कि प्रदेश में प्रेजेंट में चल रहा है। अगर कोई स्टूडेंट आंदोलन कर दे तो जेल जाएगा, लट खाएगा, है ना। अगर शिक्षक जब एग्ज़ाम लीक होते हैं, पेपर लीक होते हैं, उसको लेकर अगर आ जाए रोड पर तो उनके कोचिंग सेंटरों पे ताला लगा दिया जाता है, उन पर लठ बरसाए जाते हैं। तो आज वर्तमान सरकार ये बता रही है कि हम सत्ता में, आम आदमी की कोई ताकत नहीं। आज अखिलेश यादव अपने आप को बेचारा महसूस कर रहे हैं, इन सब की बात कर रहे हैं। अब मैं पीडीए की बात करता हूँ। पिछड़ों के अधिकारों का बिल संसद भवन में किसने फड़वाया? समाजवादी पार्टी के सांसदों के द्वारा अखिलेश यादव और आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के इशारों पर फड़वाया गया। तभी न पिछड़े याद नहीं आए। अनुसूचित जाति का जो वो था पदोन्नति, प्रमोशन में आरक्षण, उसे समाप्त करने का काम किसने किया? अखिलेश यादव जी। अगर हम अल्पसंख्यक की बात करें, समाजवादी की सरकार चल रही थी, कवाल गांव में इतना बड़ा दंगा कराने का काम किसने किया? जो दंगा कंट्रोल हो गया था, जिसे रोक लिया गया था, उस एसपी का रातों रात ट्रांसफर करने के बाद फिर दंगे भड़के उसके बाद। इससे यह क्लियर होता है कि सरकार का सुयोजित प्रोग्राम था। आज भी उन लोगों की रूह कांप उठती है। टोटल एक अंबेडकर भवन के नाम से भी एक संगठन उन्होंने जोड़ा है। जब 2012 में 2:30-3 बजे तक ये क्लियर हो गया था कि समाजवादी की सरकार आ रही है, बहुमत मिल चुका है, रामपुर और अन्य कई जगह पर इन दलितों के घरों में आग लगा दी गई, गोली मार दी गई, कई लोगों को ज़मीनों पर कब्जा कर लिया गया। अनगिनत समाजवादी सरकार में जितने भी अपराध हुए दलितों के ऊपर, वो 90% लोग, मैं तो कहूँ तो 95 लगा लें आप हिसाब, 95% लोग सभी समाजवादी पार्टी के लोग थे, वहीं से ताल्लुक़ रखते थे। और मैं बताता हूँ, अपना प्रेजेंट बताता हूँ। हमारे यहाँ पार्क को घेरने आ गए थे,
मेरे सीने पर राइफल लगा दी थी। जो जमीन सरकारी है वो हमारी है, कह रहे हैं। हाँ, और उनका एक लीडर बाबा साहब की उंगली को ये कह रहा है कि अम्बेडकर की उंगली ये कहती है कि सब जमीन हमारी है। इस तरीके से अपमान करने वाले और महापुरुषों के नाम पर जब जिले का नाम बहन जी ने रखा, उन्हें समाप्त करने का काम किसने किया? ज्योतिबा फूले नगर। इन्हें ओबीसी के लीडरों से, महापुरुषों से कितनी नफरत हो सकती है? राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, जिन्हें अंग्रेजों ने राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी, उस महापुरुष के नाम से इतनी चिढ़ थी कि उसे बदल दिया। ऐसे संविधान बचाने वाला एक भी सांसद उनका संविधान के पक्ष में संसद भवन में बोला हो तो मैं अपनी जबान कटवा दूंगा। सुनिए, 2024 में इतनी मूर्खता हो गई लोगों से। कांग्रेस और समाजवादी के गठबंधन को उत्तर प्रदेश में क्यों वोट डाला? लोगों को लगा कि अगर हमने यहां वोट डाला तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो अत्याचार और अन्याय है वो रुक जाए, यानी कि भाजपा की सरकार बनने से रुक जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आज ये सब संविधान बचाने निकले थे, ढकोसला, ढोंग, ड्रामा, नौटंकी और लोगों को गुमराह करने निकले थे। कहां चलेगी जवान? जब संसद भवन में जाते हैं तो क्या बोलते हैं? ये कहते हैं बौद्ध हमारे धर्म ग्रंथों को ऐसा बोलते हैं। इस देश की पहचान पूरी दुनिया के अंदर बौद्ध धर्म की वजह से है। अगर तथागत बुद्ध इस देश के अंदर पहचान नहीं जन्मे होते और उन्होंने इस पूरी दुनिया को शांति का मार्ग नहीं दिखाया होता तो शायद अखिलेश यादव जी को कोई जानता भी ना होता। अब तो कांशीराम जयंती भी मनाते हैं ये अखिलेश यादव। देखिए, ऐसा होता है। मैंने कहा पहले ही, जब सत्ता की कुर्सी से लात लगती है तो सब चीज़ याद आ जाती है, क्योंकि फिर घमंड जमीन पर आ जाता है और फिर वो विशेष ना होके नॉर्मल व्यक्ति बन जाते हैं, जिसे कहते हैं आम आदमी। बस एक पार्टी के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आज वो, और अगर पार्टी के अध्यक्ष के पद का भी चुनाव हो जाए तो शायद अन्य आदमी बन जाएगा, क्योंकि यहाँ तो ये समाजवादी नहीं, इसे परिवारवादी पार्टी कही है। ये तो परिवारवादी पार्टी है। समाजवादी कैसे हो जाएगी? ये पीडीए को कैसे चला सकती है? ये बाबा बहानी को कैसे चला सकती है? परिवारवादी पार्टी है। तो पीडीए से कुछ असर पड़ेगा क्या? काहे का? अब देखिए मैं बता रहा हूँ, जो स्वार्थी लोग हैं, जिनको सिर्फ स्वार्थ चाहिए, जिन्हें सिर्फ अपना पेट भरना है, जिन्हें गाली खाते खाते भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनकी माँ बहनों के साथ अत्याचार हो रहा हो, जिनके भाइयों के साथ मर्डर हो रहे हों, जिनकी ज़मीनें गिर रही हों, और उसके बावजूद भी गिने चुने नेता अगर वहाँ खड़े हैं तो वो स्वार्थ के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं, और उनके साथ समाज का बच्चा भी नहीं है। वोटर होना तो बहुत बड़ी बात है। अखिलेश यादव जी हैं जो रामचरितमानस की बात करते हैं, वहीं उनके जो प्रवक्ता हैं राजकुमार भाटी, वो ब्राह्मणों को गरियाते हैं मुहावरों के द्वारा। राजकुमार भाटी जी एक अच्छे वक्ता हैं और कविताएं भी कर लेते हैं, लेखक भी रहे। उन्होंने विजय सिंह पथिक के ऊपर एक किताब भी लिखी, अच्छी किताब है। जो कहावत उन्होंने कही थी राजकुमार भाटी जी ने, उनकी अपनी बनाई हुई नहीं थी। कहावतें बहुत सारी ऐसी बनी हुई हैं जो बहुत ज़्यादा गंदी और घिनौनी कहावतें हैं, जो एक दूसरे समाज को नीचा दिखाने के लिए हैं। हालांकि इन्होंने बोलने से पहले माफ़ी मांगी कि मुझे बोलनी तो नहीं चाहिए, और बोलने के बाद भी माफ़ी मांगी, और जब विवाद हुआ उसके बाद भी उन्होंने माफ़ी मांगी, लेकिन विवाद फिर भी नहीं थमा। आज भी उनकी जबान को काटने के लिए, उनके सर को काटने के लिए बोलियाँ लग रही हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी ने इस मसले पर एक टिप्पणी नहीं की कि मैं ब्राह्मणों की बिना मर्जी के एक कदम नहीं चलूँगा। आप समझ रहे हैं? उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम भी ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं वो, लेकिन जहाँ गैर बराबरी होगी, जहाँ भेदभाव होगा, जहाँ छुआछूत होगी, जहाँ संविधान का अपमान होगा, जहाँ संविधान को जलाया जाएगा, हम वहाँ पर मुखर होकर खड़े रहेंगे। वहाँ कोई भी हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, अगर वो असमानता फैलाएगा, वो गैर बराबरी की बात करेगा, वो संविधान को फाड़ने की बात करेगा, संविधान में मिले अधिकारों को छीनने की बात करेगा, तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम सदैव खड़े रहेंगे। वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यादव जी जो कथा कर रहे थे, उनकी जो चोटी काटी गई, उन पर जो मूत्र विसर्जन किया गया, उसके बाद अखिलेश यादव जी ने ये अपने मकान का उद्घाटन किया था
उसमें 5 ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे पूजा अर्चना कराई थी। उन्होंने कहा था कि आपने जो वो कथा कर रहा था यादव, उसकी चोटी काट कर उसमें मूत्र से विसर्जन कर कर अच्छा किया है, गलत नहीं किया। अखिलेश यादव जी ब्राह्मणों के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, बात को समझो, वो व्यवस्था के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो कहने का मतलब है वो यादव के साथ भी खड़े नहीं हुए। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में यादव जी के साथ अमानवीय व्यवस्था घटना हुई, लेकिन उन्हें फर्क नहीं पड़ता। उन्हें ऐसा लग रहा है कि यादव, 4 यादव, कितने यादव हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर? आजम खान किसकी वजह से जेल में भाई? आजम खान का अपना क्या था? समाजवादी के लिए पूरा जीवन लगाने वाला व्यक्ति, आज समाजवादी पार्टी उनके साथ नहीं खड़ी है। क्या मुसलमान को दिखाई नहीं देता? इस देश के अंदर अगर कोई मुसलमानों के पक्ष में बोलता था तो आजम खान जी थे, लेकिन आजम खान को बिल्कुल बर्फ में लगा दिया गया है और समाजवादी पार्टी की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। क्या मुसलमान समाज या मुस्लिम समुदाय इतना विवेकहीन है कि वो समझता नहीं कौन पार्टी क्या कर रही है? ऐसा नहीं है। समय आने दो, 2024 का समय अलग था। लोगों को लगा था कि इंडिया गठबंधन कुछ करेगा, लेकिन 2024 में लोगों को, वोटरों को ठगने के बाद, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों इंडिया गठबंधन के नाम पर ठगने के बाद, उसके बाद जो ये नया सफूका छोड़ा है पीडीए, कहीं तो जाते हैं तो कह देते हैं पीडीए का मतलब पंडित होता है, और कहीं जाते हैं तो कह देते हैं पिछड़ा होता है। समझ रहे हैं आप? जब लीडर गुमराह हो तो उसकी नीयत साफ नहीं है। जब लीडर क्लियर ना कर पाए कि उसे संविधान के साथ जाना है, अरे उन्हें रामचरितमानस ले रहे हैं तो फिर उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार ही नहीं है, वो तो शूद्र हैं। अगर वो चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, लोगों से वोट मांगने की बात कर रहे हैं, तो संविधान के साथ जाना चाहिए, लेकिन वो यहां भी कंफ्यूजिंग पैदा कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव सिर्फ पीडीए के नाम पर, अंबेडकर वाहनी के नाम पर दलित पिछड़ों को ठगने का उन्हें जुमला दे रहे हैं, उन्हें गुमराह कर रहे हैं। और आज भी इनकी सरकार में जितना क्राइम हुआ उसको लेकर इन्हें कोई पछतावा नहीं है। इन्होंने आज तक कोई माफी नहीं मांगी है समाज से।